प्रिय मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना स्वांत सुख के लिए किए। उनका उद्देश्य स्वांत सुख के साथ साथ समाज में राम राज्य की स्थापना भी था। कोई भी कर्तव्य का निर्वहन किया जाता है, उसके लिए आसन और पद की आवश्यकता होती है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के चरित्र में जिन आसनों का वर्णन किया है वे 4 आसन हैं। वे अलग अलग है। अयोध्या में भी भगवान श्री राम आसन पर आसीन होते हैं। मिथिला में भी भगवान राम को बैठने के लिए जनक जी आसन देते हैं। चित्रकूट में भी भगवान श्री राम का एक आसन बना हुआ है। और जब वे लंका में जाते हैं तो लंका में भी भगवान श्री राघवेंद्र को आसन पर आसीन होते हैं। पर ये जो चारों स्थानों में आसन है, इनके नाम अलग अलग हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में जिस आसन पर बैठते हैं वह सिंहासन है। जब वे लंका में रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो महाराज वशिष्ठ ने कहा, सब द्विज देहु हरषि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। तो अयोध्या में भगवान श्री राम का आसन जो है वह सिंहासन है। और मिथिला में भगवान श्री राम जाते हैं तो मिथिला में भगवान श्री राम के बैठने के लिए महाराज जनक ने जो आसन दिया उसका नाम गोस्वामी जी कहते हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मनु दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुरतरु फल रहे। दुल्हे का आसन बरासन। और चित्रकूट में यह तीसरा आसन है, वहाँ कुशासन है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, जहाँ बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास प्रभु, आगम निगम पुराण। तो अयोध्या का सिंहासन, मिथिला का बरासन, चित्रकूट का कुशासन और लंका के आसन की तो बात ही क्या कहा जाए। भगवान श्री राम के लिए इन स्थानों पर एक आसन है। लंका के राजा ने भगवान राम को निमंत्रण तो दिया नहीं था। भगवान राम वहाँ पर बिना निमंत्रण के गए और मुस्कुरा करके लक्ष्मण से कहे कि लक्ष्मण, यदि कोई व्यक्ति निमंत्रण देता है तो जिसको निमंत्रण देता है उसको बैठने के लिए आसन भी देता है। पर जब यहाँ बिना निमंत्रण के हम लोग जा रहे हैं तो आसन भी साथ ले चलो, तुम ही बिछा देना, तब उस आसन पर वहाँ बैठ जाएंगे। जो लंका में भगवान राम का 1/4 आसन है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे से न सहित यति भीरा, शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य समशुभ्र विषेखी, तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ दसाए। और ये आसन कौन सा है? तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। लक्ष्मण जी ने पहले पत्ते बिछाए, फूल की पंखुड़ियाँ बिखेरी और सबके ऊपर मृगचर्म बिछा दिया और उसी पर भगवान राम आसीन हो गए। इस प्रकार भगवान श्री राम के चरित्र में यह जो 4 आसनों की कल्पना गोस्वामी जी ने किया है उसका बहुत बड़ा संकेत है, सूत्र है। भगवान राम सिंहासन पर बैठते तो हैं लेकिन उसका क्रम है। महाराज दशरथ का उतावलापन यह था कि उन्होंने श्री राम को दुल्हे के रूप में बरासन पर बैठे देखा और बरासन पर बैठे हुए राम को देखकर इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वे अयोध्या में आते हैं और भगवान राम के सिंहासन पर बैठने का अवसर देते हैं। पर नहीं, भगवान राम सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। उसमें अंतर क्या है? इसका सांकेतिक अंतर है भगवान राघवेंद्र के चरित्र के जो अलग अलग पक्ष हैं वे प्रकट इन आसनों के द्वारा होते हैं। महाराज दशरथ के कहने पर
अगर भगवान राम सिंहासन पर बैठ जाते तो कैसा विचित्र विडंबनापूर्ण दृश्य होता। क्या कि एक और अयोध्या के राज सिंहासन पर तो भगवान राम बैठे होते और दूसरी ओर लंका के सिंहासन पर रावण बैठा हुआ होता। विश्व में दो सिंहासन, एक सिंहासन पर राम और दूसरे सिंहासन पर रावण। दोनों का सिंहासन अंतःकरण में लगा रहे रामचरितमानस है। दोनों का सिंहासन अंतःकरण में लगा रहे तो राम राज्य नहीं। जब रावण का सिंहासन मिटे और केवल श्री राम का सिंहासन बचे तब राम राज्य होता है। महाराज श्री दशरथ के चरित्र में समझौते की वृत्ति है। अयोध्या के सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे, उधर लंका के सिंहासन पर रावण बैठता था। दशमुख और दशरथ दोनों अलग अलग सिंहासनों पर बैठते हैं। थोड़ा सा आध्यात्मिक तत्वों पर विचार किया जाए। अयोध्या बुद्धि की भूमि है और लंका अहंकार की भूमि है। ये चारों भूमि जो हैं, जिन चारों का नाम गोस्वामी जी ने लिया है, वे चार आसन मन की मिथिला, बुद्धि की अयोध्या, चित्त के चित्रकूट और अहंकार की लंका है। जब अयोध्या में महाराज दशरथ का सिंहासन था और लंका में रावण का सिंहासन था तो भाई हमारे और आपके जीवन का बिल्कुल यथार्थ सत्य यही है। अगर हम और आप अपने जीवन की ओर देखें, अपने अंतःकरण में झांके तो सत्य तो रामायण का यही सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दिखाई देगा। गोस्वामी जी से पूछा गया कि इतने सुंदर सुंदर आपने रूप कैसे लिख दिए, इतनी सुंदर सुंदर आसन की झांकियाँ कैसे प्रस्तुत कर दी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी तो आसन है, लेकिन लंका वाला आसन तो बहुत आकर्षणमय है। भगवान राम को भी बहुत अच्छा लगा। धन्य ते नरहि ध्यान दे रहत सदा लैलीन। वे प्राणी धन्य हैं जो भगवान के इस रूप में डूबे रहते हैं। मिथिला अयोध्या चित्रकूट के बारे में यह बात न लिख करके लंका की क्या विशेषता है, लंका की आसन की क्या विशेषता, गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या मिथिला चित्रकूट की झांकियों को हृदय में लेना चाहें तो पहले हृदय को अयोध्या बनाना पड़ेगा। अगर दूल्हे के रूप में हृदय में लाना चाहें तो मन को मिथिला बनानी पड़ेगी। चित्त के चित्रकूट में आपको लाना चाहें तो चित्त तो उतना अचल बनाना होता है। अयोध्या मिथिला और चित्रकूट की भूमि जो है अंतःकरण में बनानी होगी। और जब मुझे पता चला कि लंका में भी चले जाते हैं तो प्रसन्न हो गया कि लंका मुझे बनानी नहीं है, लंका तो बनी बनाई है। लंका में भी भगवान आ सकते हैं। इससे बढ़कर के हमारे लिए प्रेरणा की कोई और बात नहीं है। तो सत्य है, जीवन का सत्य ही है। हमारी बुद्धि संचालित हो रही है दशरथ के द्वारा, हमारा अहंकार संचालित हो रहा है वह है रावण के द्वारा। एक साथ जीवन में यह विरोधाभास दिखाई देता है। हर व्यक्ति अच्छी बात सुनता है, समझता है, ग्रहण करता है और अच्छे विचार उसकी बुद्धि में आते हैं। ये दशरथ का सिंहासन है, पर लंका के सिंहासन अहम है। मुख्य रूप से हम बुद्धि के द्वारा जितने संचालित नहीं हैं उतने अहम के द्वारा संचालित होते हैं। अहम प्रेरक तत्व है, जीवन का मोह है, इसीलिए मनुष्य भटक जाता है। महाराज दशरथ की एक कल्पना थी, इस प्रकार उन्होंने समझौता कर लिया है दशमुख के साथ। तो समझौता हो रहेगा तो राम राज्य नहीं आ सकता। एक और बुद्धि में कुछ सद्गुण और श्रेष्ठ कर्म, दूसरी अहंकार में मोह की सृष्टि रहे तो जीवन का संचालन कैसे होगा, राम राज्य नहीं स्थापित हो पाएगा। दशमुख राज्य के साथ दशरथ राज्य तो चल सकता है,
पर दशमुख राज्य के साथ राम राज्य नहीं चल सकता। राम राज्य से पहले श्री राम को 2 अन्य आसनों पर बैठना है। उन दोनों आसनों पर बैठने के बाद भगवान श्री राम उस भूमिका को स्वीकार करेंगे। गोस्वामी जी की काव्यमयी भाषा है। भगवान राम जब लंका के सिंहासन पर विभीषण को बैठा देते हैं, तब फिर लौट करके अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं।